नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं पहुंची हूं साकेत PVR, जहां रामायण के टीजर को देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर के ऑडियंस तक हर कोई इस टीजर को हिस्टोरिक, विजुअली पावरफुल और एक म्यूजिकल ट्रीट बता रहा है। आदिपुरुष से तुलना की जाए तो इस बार दर्शक साफ तौर पर इसे कहीं ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। रामायण का यह नया अवतार लोगों के दिलों को छू रहा है। को दुनिया भर में 2.5 अरब लोग पूछते हैं। अब नमित मल्होत्रा की रामायण को एक 2 पार्ट में बनी लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसकी स्केल अब तक की सबसे बड़े हॉलीवुड टेंटपोल्स जैसी है। इस फिल्म में हॉलीवुड और भारत के नामचीन कास्ट और टेक्नीशियन पहली बार इतनी बड़ी पार्टनरशिप में एक साथ आ रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अंडस्को नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और 8 बार ऑस्कर जीत चुके VFX स्टूडियो DNEG प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस का भी सहयोग है। इस फिल्म को खासतौर पर IMAX जैसे बड़े फॉर्मेट के लिए शूट किया जा रहा है। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में दुनिया भर में रिलीज होगा। अंडस्को दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा इवेंट का आगाज हो गया है। रामायण द इंट्रोडक्शन के ग्लोबल लॉन्च के साथ इस जबरदस्त यूनिवर्स की पहली झलक सबके सामने आ चुकी है। इसमें 2 सबसे बड़े पौराणिक किरदारों राम बनाम रावण की अमर लड़ाई को फिर से जिंदा किया जा रहा है। इस लॉन्च को वाकई ग्लोबल बना दिया गया है, जहां इसकी भारत के 9 बड़े शहरों में एक साथ फैन स्क्रीनिंग्स हुई हैं। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जबरदस्त बिलबोर्ड टेकओवर ने माहौल बना दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को विजनरी प्रोड्यूसर और फिल्ममेकर नमित मल्होत्रा ने लीड किया है और सुपरस्टार यश इसके को प्रोड्यूसर हैं। इसमें ऑस्कर विजेता टेक्नीशियनों, हॉलीवुड के टॉप क्रिएटर्स और भारत के सबसे बड़े एक्टर्स की टीम एक साथ आई है, ताकि भारतीय संस्कृति में रची बसी इस गाथा को एक नए जमाने की सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदला जा सके, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है। ये कहानी उस दौर की है जब समय का कोई नामो निशान नहीं था। ब्रह्मांड का संतुलन 3 शक्तियों के हाथ में था। ब्रह्मा जो रचते हैं, विष्णु जो संभालते हैं और शिव जो खत्म करते हैं। इन तीनों की वजह से देवता, ऋषि, इंसान और राक्षस सब शांति से रहते थे। लेकिन इसी संतुलन की राख से एक ऐसी ताकत उठती है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसा राक्षस बालक जन्म लेता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता और वही बन जाता है रावण, सबसे डरावना और अजेय राजा, जिसकी दहाड़ से आसमान कांप उठता है। उसका मकसद साफ है, उस विष्णु को खत्म करना जो हमेशा उसकी जाति के खिलाफ खड़े हुए। इसे रोकने के लिए विष्णु खुद धरती पर आते हैं, लेकिन अपनी सबसे कमजोर रूप में, यानी एक इंसानी राजकुमार के रूप में, जिसका नाम राम है। यहीं से शुरू होती है राम बनाम रावण, इंसान बनाम अमर, उजाला बनाम अंधेरा की वो लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती। ये है रामायण, एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड की लड़ाई, किस्मत की ताकत और अच्छाई की जीत को दिखाती है। एक ऐसी गाथा जो आज भी करोड़ों लोगों के मन और सोच को दिशा देती है। इस बार रामायण की कास्टिंग भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े सितारों को एक साथ लाकर जो टीम बनी है, वो वाकई स्पेशल है। राम के रोल में है रणबीर कपूर, जो भारतीय सिनेमा की चौथी पीढ़ी के आइकन माने जाते हैं। रावण की भूमिका निभा रहे हैं यश, पैन इंडिया सुपरस्टार और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी। साई पल्लवी बनी है सबकी प्यारी सीता, अपनी सादगी और गहराई के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस। हनुमान के दमदार रोल में है सनी देओल, जो दशकों से एक्शन हीरो के तौर पर दर्शकों के दिलों में बसे हैं। लक्ष्मण की नई और ताजगी भरी भूमिका निभा रहे हैं रवि दुबे, राम के वफादार भाई के किरदार में। इस दमदार कास्ट के साथ जुड़ी है एक और जबरदस्त टीम। पहली बार ऑस्कर जीतने वाले 2 म्यूजिक लेजेंड्स हंस जिमर और AR रहमान साथ मिलकर इस फिल्म का संगीत रच रहे हैं। फिल्म के महायुद्ध वाले सीन को हॉलीवुड के टॉप स्टंट डायरेक्टर्स टेरी नोटरी एवेंजर्स, प्लेनेट ऑफ द एप्स और गाय नॉरिस मैड मैक्स फ्यूरी रोड फ्यूरियसा कोरियोग्राफ कर रहे हैं और प्राचीन भारत की भव्यता को फिर से बड़े पर्दे पर जिंदा कर रहे हैं प्रोडक्शन डिजाइनर्स रवि बंसल, धूम 2, अलादीन और रैमसे एवरी, कैप्टन अमेरिका, टुमारोलैंड। ये सब मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक
3D नहीं थी रामायण, तो हम सिर्फ एक फिल्म की तरह देखते थे उसे। मगर अभी जो हमें छोटा सा भी क्लिप्स मिला है तो ऐसा लग रहा है कि हम सच में उसमें अंदर चले गए, और जिस तरह से VFX और एनिमेशन यूज़ किए गए हैं वो वाकई क्लास पार्ट है। तो मैं वाकई एक्साइटेड हूँ कि मैं ये मूवी पूरी देखूँ और इससे सीखूँ, क्योंकि बीइंग अ फिल्म मेकिंग फिल्म के स्टूडेंट की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पब्लिक के लिए मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं रामायण की पूरी क्रू और टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इस फर्स्ट लुकअप के लिए, और मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि मूवी रिलीज के बाद इनको बहुत सारे सक्सेस मिले और पब्लिक जो है वो बहुत लाइक करे इस मूवी को, क्योंकि अब की जो जनरेशन आई है उन्होंने शायद दूरदर्शन में रामायण नहीं देखी होगी, मगर ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी को मिक्स करके उनको उनकी संस्कृति पता चल रही है। तो डेफिनेटली जाइए देखिए, ये वाकई फर्स्ट ग्लिम्स जो था वो बहुत अच्छा था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड आई रियली विश कि सब जाके इस मूवी को देखें और इससे कुछ ना कुछ सीख के और कुछ ना कुछ अच्छी मेमोरी लेके जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट रामायण टीम। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा फेस नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे ज़्यादा होगा। आई थिंक सबको देखने आना चाहिए, बिकॉज ये रामायण है हमारी कहानी, तो बिल्कुल आना चाहिए सबको। आई थिंक 9 out of 10, बिकॉज 10 out of 10 देखने पूरी देखी, मुझे पता है 10 out of 10 ही कभी होती है, वरना कभी भी टीजर नहीं देखा, मैंने थोड़ा देखा है तो 1.1 तो बस ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट आइकन दबाएं और बने रहे मेरे साथ ANB न्यूज़ पर।